हम सब ने अगर कोई बात कहनी होती तो उन्हीं से कहते थे, क्योंकि इनके अलावा मैडम जेबा के सामने बात करने की किसी और में हिम्मत न थी। हम जब नए नए इस मोहल्ले में आए थे तो एक दिन निदा और मैडम जेबा हमें वेलकम करने के लिए हमारे घर आई थी, और फिर बातों बातों में उन्होंने अम्मी को बताया था कि वो मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाती हैं। मुफ्त का नाम सुनकर अम्मी ने उनसे मुझे भी पढ़ाने की दरख्वास्त कर दी थी, जो उन्होंने बखुशी मंजूर कर ली थी, लेकिन साथ शर्त ये रखी थी कि वो मुझे अपने तरीके से पढ़ाएंगी। उनकी बात समझकर अम्मी ने उनको इजाजत दे दी और कहा कि जो मर्जी है करें, मेरे बेटे को बस लाइक बना दे। और यूं शिफ्टिंग के साथ ही मेरी ट्यूशन भी लग गई थी और मैंने वहां आना जाना शुरू कर दिया। उन दिनों क्योंकि मैं बड़ा आवारा भी फिरा करता था और अम्मी मेरी इस हरकत से बड़ी तंग थी, इसलिए उन्होंने मैडमों को खास ताकीद की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे छुट्टी हरगिज न करनी दीजिए। और अम्मी की ये बात मैडम जेबा ने रसाया अपनी खास तौर पर अपने पल्लू से बांध ली थी और मुझे खास तौर पर अपनी जी कड़ी निगरानी में रखा हुआ था, इसीलिए मैं किसी भी हाल में ट्यूशन से छुट्टी न कर सकता था। चुनाचा मैंने वही वहानवी का नावल घर में पढ़ना शुरू कर दिया, जो कि वाकई ही बड़ा जबरदस्त और हॉट था। लेकिन ट्यूशन का टाइम हो गया और मेरा नावल छोड़ने को कतन न कर रहा था, और दूसरी तरफ मसला ये भी था कि मुझे ये नावल शाम को हर हाल में वापस करना था। चुनाचा काफी सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया कि नावल को अपने साथ ट्यूशन पर ले जाता हूँ और वहाँ मौका देखकर नावल का बकाया हिस्सा पढ़ लूंगा। ये सोचकर मैंने अपने बस्ते में वो नावल रखा और ट्यूशन पढ़ने चला गया। यहाँ मैं ये बता दूं कि मैडम से ट्यूशन पढ़ने वाले हम कोई 1 से 5 स्टूडेंट्स थे, जिनमें 2-4 लड़कियां भी शामिल थी। चाचा वहाँ जाकर मैंने जल्दी से अपना होमवर्क खत्म करके मैडम को चेक भी करवा दिया, और चूंकि मुझे पता था कि मैडम किसी भी हाल में मुझे कबल अज वक्त छुट्टी न देगी, इसलिए मैं चुपचाप कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। और जब देखा कि मैडम दूसरे बच्चों के साथ बिजी हो गई हैं, तो मैंने मौका गनीमत जानकर पालन के मुताबिक अपनी अंग्रेजी की किताब निकाली और उसको खोल लिया। फिर इधर उधर देखकर चुपके से उसके अंदर उस्तानी जी वाला नावल रखा और एक दफा फिर चोर नजरों से इधर उधर देखा। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ नजर आए, सो हर तरफ से मुतमईन होकर मैंने नावल पढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आप लोगों ने वही वहानवी की ये बुक पढ़ी है तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये इनका सबसे ज्यादा हॉट, इस जमाने के लिहाज से मस्त और जज्बात को बरंग यख्त करने वाला नावल था। ऊपर से उस वक्त मेरी बाली उम्र ये सोने पर सुहागा वाला काम था। मुझे अच्छी तरह से याद है, उस जमाने में अगर हम कहीं से और के अंदर या शर्मगाह और मर्द खाजू तनासिल जैसा लफ्ज लिखा पढ़ लेते या सुन लेते थे, तो इस लफ्ज के सुनते ही हमारे जिस्म में सनसनी सी दौड़ जाया करती थी और पप्पू एकदम से सर उठा लिया करता था। पर मुतजादिया ये कि मेरा मिजाज लड़कपन से ही आशिकाना था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं बड़ा डूब कर नावल पढ़ रहा था और उसकी सत्तर से लुत्फ उठा रहा था। पप्पू भी शलवार में तना हुआ मस्त होकर लहरा रहा था, लेकिन फिक्र की कोई बात न थी कि बंदा आलती पालती मारे क्रास बनाकर बैठा था और पप्पू मियाँ के ऊपर किताब धरी थी। लेकिन सच्ची बात तो ये थी कि मैं किताब पढ़ने में इतना महज था कि मुझे इस बात का एहसास ही न था कि मैं कहाँ हूँ और मेरा पप्पू मियाँ क्या कर रहा है। एहसास तो तब हुआ जब अचानक मैडम जेबा ने मुझे कान से पकड़ा और उसे इस कदर जोर से मरोड़ा कि मुझे नानी याद आ गई और मैं हड़बड़ा कर ऊपर देखने लगा और जेबा मैडम पर नजर पड़ते ही मेरे फरिश्ते कूद कर गए। फिर मैडम ने मुझे कान से पकड़ा, उठाया। इसी दौरान जब मैडम जेबा ने मुझे कान से पकड़कर ऊपर को उठा रही थी, तो ऐन उसी वक्त मैडम निदा ने मेरे हाथ से अंग्रेजी की किताब के जिसके अंदर वो नावल भी था छीन ली। और फिर जैसे ही उन्होंने किताब को खोला तो उसमें तो उनकी नजर नावल पर पड़ गई और वो उसे देखने लगी। उसी वक्त मैडम जेबा ने वो नावल हाथ में पकड़ा और एक नजर देखकर ही समझ गई और फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और बड़े ही गुस्से में बोली, अच्छा तो ये सबक पढ़ा जा रहा था। फिर उन्होंने अपना मुंह निदा मैडम की तरफ किया और बोली, मैं भी कहूँ ये लड़का इतना महव होकर अपना सबक तो हरगिज नहीं पढ़ सकता। इसके बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और बड़े तंज से बोली, तो ये पढ़ रहे थे आप नावल? इतना गंदा और हॉट था कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद भी पप्पू मियाँ को कोई फर्क नहीं पड़ा था और वो वैसे का वैसा तना खड़ा था। और जब मैडम जेबा मुझे डांट पिला रही थी
तो उस वक्त भी वो बुरी तरह पकड़ा खड़ा था। अचानक मैडम निदा की नजर मेरी उठी हुई शलवार पर पड़ गई। तो वो मेरी इतनी ज्यादा उठी हुई शलवार को देखकर हैरत के मारे उनकी आंखें फैल गईं और मैंने इन आंखों से देखा तो वो बड़े गौर से मेरे पप्पू मियाँ को देखे जा रही। मेरे ख्याल में उनके गुमान में भी न था कि एक दुबले पतले से लड़के का इतना बड़ा भी हो सकता है। तब मैंने उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी और वो मैडम जेबा की तरफ बढ़ी और बोली, 1 मिनट जेबा। लेकिन मैडम उस वक्त अपने गुस्से के क्रूज पर थी। उन्होंने उनकी एक न सुनी और मुझे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से से कांपते हुए बोली, अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। मैडम का जोरदार थप्पड़ खाकर मैंने अपना बस्ता पकड़ा, चुपचाप वहाँ से चला आया, सीधा अंजुम के पास चला गया और उसको सारी सूरत हाल से आगाह किया। जैसे ही उसको पता चला कि उसका दिया हुआ नावल मैडम ने जब्त कर लिया है तो उसके तन बदन में आग लग गई और उसने मेरी माँ बहन एक कर दी। सबसे पहले तो वो इस बात पर सख्त नाराज हुआ कि मैं नावल लेकर वहाँ गया क्यों था, और जब मैंने उसको बताया कि यार तुमने ही तो जल्दी वापस करने का बोला था इसलिए मैं उसे वहाँ ले गया था, मेरी बात सुनकर वो बोला, बिस्सी जैसे भी है मुझे मेरा नावल वापस चाहिए। फिर बोला, क्या तुमको मालूम नहीं कि रब्बा यानी रब नवाज जिसकी लाइब्रेरी से हम ये नावल लाया करते थे किस कदर हरामी है। अब उसने मुझसे 500 रुपए जुर्माने के लिए लेने हैं और मेरे पास 500 रुपए तो क्या फूटी कोड़ी भी न है। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, और मुझे तुमसे तो 1 पाई की भी उम्मीद नहीं है कि तुम तो हो ही अजली कंगले। फिर परेशान होकर बोला, मसला ये है कि लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं भी कहाँ से लाऊंगा।